हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के जनपदों के टॉपिक को और विस्तार से। और राजस्थान का दूसरा जनपद, मित्रों राजस्थान का दूसरा जनपद जिसका नाम है शिवी जनपद, और इसके साथ साथ अन्य जनपदों के बारे में भी हम विस्तार से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों जैसे कि विदित है कि कल वाली जो वीडियो थी या उसमें हमने मालव जनपद की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मित्रों मालव जनपद जो है वो राजस्थान में स्थित था। मालव जनपद एक किस्म से मालव जाति से जनजाति से संबंधित था, जो सिकंदर के आक्रमण से प्रभावित होकर इधर राजस्थान की तरफ कूच करती है। वस्तुतः इनका जो मूल स्थान था मित्रों पंजाब था। शॉर्ट में आपको कल वाली जो वीडियो है मित्रों उसका रिव्यू देना चाहती हूँ, ताकि हम शिवी जनपद से मालव जनपद को कनेक्ट करके पढ़ सकें। तो मित्रों मालव जनपद जो थे, मालव जनपद के जो लोग थे, इनका मूल स्थान था पंजाब, और ये सिकंदर के आक्रमण से मित्रों घबराकर पंजाब छोड़कर राजस्थान की तरफ आए। और इनकी जो शक्ति का प्रमुख केंद्र था वो जयपुर का कारकोट नगर था। कारकोट का क्षेत्र कहते हैं, कारकोट का नगर कहते हैं। और मित्रों इनको पाणिनि ने अपने वर्णन में, पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है मित्रों? अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो किताब है अष्टाध्यायी, इसमें इनको मालव जनपद के लोगों को आयुधजीवी कहकर बुलाया गया है। क्या कहा गया है? आयुधजीवी कहा गया। इसके अलावा मित्रों हमें इन मालव जनपद के लोगों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है भीलवाड़ा जिले से मिले नंदसा यूप स्तंभ अभिलेख से भी। नंदसा यूप स्तंभ अभिलेख का जो फैक्ट है मित्रों वो बेहद इम्पोर्टेंट है। नंदसा यूप स्तंभ लेख से भी हमें मालव जनपद की जानकारी मिलती है। मित्रों सोम नाम के एक राजा ने क्षत्रपों को पराजित किया और षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन करवाया। ये जो बात है हमें नंदसा यूप अभिलेख में मिलती है। मित्रों शक क्षत्रप यानी शकों के राजा नहपान का उल्लेख भी हमें यहाँ पर मिलता है। पुष्कर के क्षेत्र पर मालवों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ शकों और कुषाणों के संघर्ष में मालव की जो स्वतंत्रता है उसका भंग होना भी हमें, इसकी भी जानकारी मिलती है। मित्रों प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा भी हमें मालव जनपद की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त द्वारा मालव जनपद पर अधिकार की बात जो है हमें पता लगती है। अब मित्रों जानते हैं हम शिवी जनपद के बारे में। शिवी जो है राजस्थान का महत्वपूर्ण जनपद है। वस्तुतः राजस्थान का जो मेवाड़ का क्षेत्र है, जिसको उदयपुर जिले के नाम से भी हम कह सकते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उनको सम्मिलित रूप से मेवाड़ कह दिया जाता है। और इसी क्षेत्र को मित्रों प्राचीन काल में कहा जाता था शिवी जनपद। लेकिन जब हम इस शिवी जाति की बात करते हैं, इस जनजाति की बात करते हैं, तो मित्रों इसका जो प्राचीन उल्लेख है वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनकी जो प्राचीन राजधानी थी और जहाँ के ये मूलतः रहने वाले थे वो थे शिवपुरी। वो स्थान, उसका नाम क्या था? शिवपुरी। और ये लोग मूल रूप से शिवपुरी के रहने वाले थे और वही इनकी राजधानी थी। ऋग्वेद में हमें वर्णन मिलता है कि मित्रों राजा सुदास, जब राजा सुदास का जिक्र आता है तो मित्रों दशराग्य युद्ध के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और ये दशराग्य युद्ध होता है मित्रों 10 अनार्य जातियों जो भारत में अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी, भारत में अपना शासन स्थापित करना चाहती थी। इन 10 अनार्य जाति के राजाओं के बीच ये 10 युग दशराग्य युद्ध होता है। ये दशराग्य युद्ध में एक तरफ तो ये 10 अनार्य जाति के राजा होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं राजा सुदास। मित्रों राजा तो सुदास द्वारा इन 10 अनार्य जाति के, अनार्य वंश के राजाओं को हराया जाता है। और मित्रों इस युद्ध का जो स्थल है वो पुरुषनी नदी का तट होता है। पुरुषनी ये रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है, प्राचीन नाम है। रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषनी नदी कहा गया है। और मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आता है कि पुरुषनी किसका प्राचीन नाम है? तो पुरुषनी रावी नदी का प्राचीन नाम है। और इसी के किनारे ये दशराग्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें राजा सुदास के जो
गुरु होते हैं उनका नाम था वशिष्ठ। और मित्रों इस युद्ध में 10 अनार्य राजाओं का जो नेतृत्व किया वो किया विश्वामित्र ने। तो मित्रों यहाँ इन दोनों पक्षों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में जीत होती है राजा सुदास की। और भारत में राजा सुदास जो है वो अनेक कई भारतीय वंशों के साथ मिलकर अपना शासन स्थापित करते हैं। और इन्हीं राजा सुदास के वंश में एक राजा होता है भरत, और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ता है भारत। तो मित्रों ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो जुड़े हुए हैं शिवी जनपद से, और शिवी जनपद का जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जिसका संबंध है राजा सुदास से। और राजा सुदास का संबंध है दशराग युद्ध से, जिसमें उन्होंने शिवी जनपद को पराजित किया। वही शिवी जनपद जो है प्राचीन शिवपुरी जिनकी राजधानी थी। और मित्रों ये प्राचीन शिवपुरी जो है वो पाकिस्तान के झंग प्रदेश जिसको मित्रों वर्तमान में शोरकोट के नाम से जाना जाता है, यहाँ से संबंधित थी। लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो यही हमें सिमिलैरिटी मिलती है मानव जनपद और शिवी जनपद में कि सिकंदर के आक्रमण से घबराकर ये शिवी जाति के जो लोग थे वो आकर यहाँ राजस्थान में बस जाते हैं और अपनी अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान को अपना स्थायी निवास बनाते हैं। मित्रों वर्तमान में उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगते हैं और अपनी राजधानी माध्यमिका यानी कि जिसको हम मध्यमिका भी कहते हैं, माध्यमिका जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसे वर्तमान में हम नगरी के नाम से भी जानते हैं, इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसी देश को हम शिवी देश भी कहते हैं। ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में जन्मे पद्मचरी ने पाणिनि की जो एक अष्टाध्यायी किताब जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, महर्षि पाणिनि इनकी किताब जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में इन्होंने शिवी जनपद के बारे में उल्लेख किया और इन पर एक भाष्य लिखा है। और भाष्य किसने लिखा है? तो भाष्य लिखा है पद्मचरी ने, यानी कि इन्होंने अष्टाध्यायी की किताब को समझाने के लिए भाष्य लिखा। और इस भाष्य में इन्होंने माध्यमिका पर यवन आक्रमण का भी उल्लेख किया है। तो ये था मित्रों शिवी जनपद। अब जानते हैं योध्य जनपद के बारे में। जैसा कि हम जब राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं या राजस्थान की संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, जो ये योध्य जो नाम आता है राजस्थान में वस्तुतः 2 जिलों के लिए आता है मित्रों, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के नहरी क्षेत्र को योध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में इसी क्षेत्र को योध्य जनपद के नाम से भी जाना जाता था। यह एक बलशाली और प्रभावी जनपद था जो राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित था। मित्रों इस योध्य जनपद की जानकारी हमें रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। मित्रों रुद्रादामन के लेख की बात करें तो यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है और इसमें योध्य जनपद को शक्तिशाली जनपद बताया गया है, जिसने उत्तरी राजस्थान में स्थित कुषाण शक्ति को नष्ट किया। मित्रों इसके बारे में और ज़्यादा उल्लेख हमें ये मिलता है कि इस जनपद में एक कुमार नाम का राजा हुआ जो बहुत ही शक्तिशाली व बलशाली राजा था। अब बात करें राजस्थान के 4थे जनपद की, जो जिसका नाम है शूरसेन जनपद। मित्रों प्राचीन काल से हमें शूरसेन जनपद जो है उसका अस्तित्व मुख्यतः उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा हमारी राजस्थान से लगती है। राजस्थान का पूर्वी भाग जैसे अलवर, भरतपुर और करौली तथा धौलपुर का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से कनेक्ट होता है और यही मित्रों शूरसेन जनपद जो स्थित था, इसलिए ये जो क्षेत्र थे अलवर, भरतपुर और राजस्थान का पूर्वी भाग मित्रों यहाँ पर शूरसेन जनपद था और इसकी जो राजधानी थी वो उत्तर प्रदेश में मथुरा थी। तो मित्रों पिछली बार रीट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के जनपद शूरसेन की राजधानी कौन सी थी,
तो मित्रों मथुरा जो थी वो शूरसेन की राजधानी थी, जहाँ वासुदेव कृष्ण का जो संबंध है इसी जनपद से माना जाता है। मित्रों अब बात करें राजस्थान की 5वीं जनपद, जिसको कुरु जनपद के नाम से जाना जाता है। मित्रों कुरु जैसे नाम से ही विदित होता है कि यहाँ कौरव वंश से संबंधित था और इस जनपद में राजस्थान का उत्तरी अलवर क्षेत्र आता था और इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, जिसे हम वर्तमान में दिल्ली का क्षेत्र भी कहते हैं। और वर्तमान में जो दिल्ली का क्षेत्र है इसी इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत आता है, कुरु जनपद के अंतर्गत आता है। और अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण छठे जनपद की, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है और वो है मत्स्य जनपद। मित्रों यहाँ मुझे महाभारत से एक बात और याद आई कि महाभारत और महाभाष्य इन दोनों ही बुक्स में, दोनों ही ग्रंथों में हमें जिस जनपद का उल्लेख मिलता है वो है शिवी जनपद या माध्यमिका जनपद। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि केवल महाभारत में राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है मत्स्य जनपद का, क्योंकि मित्रों इस जनपद में वर्तमान अलवर, भरतपुर और जयपुर का जो धौलपुर का जो कुछ स्थान है वो आता है और इसकी राजधानी जो थी मित्रों वो थी विराटनगर, यानी कि जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो इस जनपद के अंतर्गत आता था, मत्स्य जनपद की। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? विराटनगर, जिसको हम वर्तमान में बेराट भी कहते हैं, जो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही उत्तम उत्खनन स्थल भी है। इसके अलावा राजस्थान में इस जनपद जिसमें वर्तमान का भरतपुर जिला भी आता है, शाल्व जनपद जिसमें यहाँ का अलवर जिला भी आता है। मित्रों अलवर और भरतपुर की सम्मिलित दोनों जिले जो है इनको सम्मिलित रूप से अर्जुनायन जनपद के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से हमें अर्जुनायन नमो की जो है मुद्राएं भी मिलती है। अर्जुनायन नमो जो है इन मुद्राओं पर लिखा हुआ है, इस प्रकार की मुद्राएं भी हमें मिलती है, इसलिए राजस्थान में अर्जुनायन जनपद भी स्थित था। मित्रों बेराट मत्स्य जनपद की बात करें तो इस जनपद में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। यहाँ के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि हमें यहाँ से बौद्ध धर्म के बहुत से अवशेष, स्तूप और मूर्तियाँ यहाँ से हमें प्राप्त होती है। परंतु मित्रों अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो जनपद था वो नष्ट कैसे हुआ, तो योध्या और मालवों ने जब यहाँ आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म जो था, बौद्ध धर्म यहाँ पर नष्ट हो गया और ब्राह्मण धर्म जो था वो यहाँ पर प्रभावी होने लगा। इस तरह मित्रों ये मत्स्य जनपद जो था राजस्थान का महत्वपूर्ण जनपद, और इसके बारे में हमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मित्रों आए दिन परीक्षा राजस्थान के इतिहास से जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें राजस्थान जीके आता है उनमें मत्स्य जनपद से प्रश्न आता ही आता है। धन्यवाद मित्रों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस